Hey, good morning, my dear students. Please, today I will discuss dear BSc second year मैथ्स पेपर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा बुक का नाम है आपकी, और ये आपकी लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस पार्ट है आपका। लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस आप कह सकते हैं, या लीनियर डिपेंडेंस भी कह सकते हैं। लीनियरली डिपेंडेंस या लीनियरली इंडिपेंडेंस एक चीज़ है आपकी। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम इसको जानने से पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका एक कोई वेक्टर VF है, लेट BF be a vector space and अब आपको पता हो गया लेट BF भी एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ये तो आपको पहले वीडियो में आपको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एंड लेट x1 x2 x3 डॉट xn बिलोंग्स टू B, ये कोई आपके बुक के एलिमेंट है। देन अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 अल्फ़ा 3 x3 प्लस डॉट प्लस अल्फ़ा n xn फॉर ऑल अल्फ़ा इज बिलोंग्स टू फील्ड F, फील्ड के एलिमेंट होंगे आपके, वेयर I इक्वल टू 1 2 डॉट n तक आपके पास। इस तरह से ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियर combination of the vectors कौन से वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर्स x1 x2 x3 डॉट xn। तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपको समझ आया कि जो है आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F है, उस F के फील्ड के एलिमेंट आपने लिए x1 x2 x3 xn एलिमेंट आपने कोई लिए, और उनमें से फिर आपने क्या किया कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये सब फील्ड के एलिमेंट लिए F के, और उनको फिर अब आप इसमें देख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि इसमें यानी अल्फ़ा बिलोंग्स टू F एंड x बिलोंग्स टू V। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई की गई? स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की, चूँकि वेक्टर स्पेस इसको पहले ही बोला जा चुका है, तो इसका मतलब वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय द वेक्टर्स मीन्स अल्फ़ा इंटू x इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू x इक्वल टू अल्फ़ा x फॉर ऑल अल्फ़ा एंड फॉर ऑल x, सभी के लिए चीज़ ट्रू होती है। तो इसी तरह से आप एक अल्फ़ा 1 मान लीजिए, अल्फ़ा 1 बिलोंग्स टू F एंड x1 बिलोंग्स टू V, तो अल्फ़ा 1 x1 बिलोंग्स टू V हो गया माय डियर। इसी प्रकार अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा x2 बिलोंग्स टू V, दिस इज़ अल्फ़ा 2 x2 बिलोंग्स टू V हो गया माय डियर। इसी तरह से आप चलते जाइएगा। तो ये अब फिर इनको क्या करें, क्लोजर प्रॉपर्टी बाय एडिंग, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी ये V के एलिमेंट है सब ये, तो B में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। इसका मतलब अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 दिस इज़ रिटन हियर। तो आप इस तरह से इसको दो प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की दो प्रॉपर्टीज़ का यूज करके लीनियर कॉम्बिनेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं माय डियर। वेक्टर स्पेस की कौन सी दो प्रॉपर्टी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और एक आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर्स की।
इस तरह से आप इसको आप ये जो है लिख सकते हैं। नाउ लीनियर स्पॉन, लीनियर स्पॉन में देखिए क्या है, इफ यस इज नॉट इम्पटी, यानी नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ बी, ये बी का कोई नॉन इम्पटी सबसेट आया लिया आपने यस बी का, देन द सेट ऑफ ऑल, तब क्या, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर combination, linear combination of yes, linear combination of yes, set of all linear combination of yes is called linear spawn, linear spawn of yes, linear spawn of yes, and it is denoted by L, yes, L, linear, yes for spawn, linear spawn of this, that is LS equal to, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज यल यस इज इक्वल टू, एक प्रकार का सेट ही होगा, सेट के एलिमेंट कैसे होंगे, अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा 3 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा n xn, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन में आपका ले रहे हैं सच दैट, इस प्रकार के इसके एलिमेंट होंगे माय डियर, इस प्रकार के इसके क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, सच दैट, अब n बिलोंग्स टू n एंड x1 x2 x3 डॉट डॉट xn बिलोंग्स टू b, xn बिलोंग्स टू f, यस कह दीजिएगा, xn बिलोंग्स टू यस एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n बिलोंग्स टू f, फील्ड के एलिमेंट है आपका। ये इस तरह से आपका एक सेट मिलेगा जिसको कहेंगे हम जो है सेट ऑफ लीनियर स्पॉन, इस पूरे सेट को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है माय डियर कि ये अल्फ़ा 1 फॉर ऑल अल्फ़ा के लिए है आपका, तो हमारे पास तो ये तो एक फाइनाइट सेट यस दिया हुआ है, यस कैसा है, नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट है माय डियर। इसमें जब फाइनाइट सेट है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सीमित है, लेकिन हमारे पास एलियस में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि आप अल्फाज की वैल्यू चेंज करते रहिएगा, और आपको इसका मतलब ये आपका यूनिक सेट नहीं होगा, इट इज़ नॉट ए यूनिक सेट, अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करते रहिए और आपको एक अलग सेट ये मिलता रहेगा माय डियर। तो इस तरह से आपके पास जो है कह सकते हैं कि जो है ये आपका अल्फ़ा की वैल्यू ले करके अलग अलग चेंज कर करके एक सेट पूरा सेट तैयार कर सकते हैं, और ये यूनिक सेट नहीं होगा माय डियर। अब अगर हम इसकी बात करें, यस इज ए सबसेट ऑफ यल यस, ये पूरा यस के एलिमेंट होंगे, यस इज ए सबसेट ऑफ यल यस होगा माय डियर। यहाँ पे देखिएगा यस इज ए सबसेट ऑफ
एलियस में यस के सारे एलिमेंट होंगे। क्यों, कैसे लिख सकते हैं आप इसको, जो है ऐसे कर सकते हैं, यक्स बिलोंग्स टू आप इसका यक्स का कोई भी यक्स आर कोई भी एलिमेंट ले लीजिएगा माय डियर, यक्स और आर इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट एन तक कोई भी एलिमेंट ले लें आप। इसका यक्स आर एक एलिमेंट इसका यस का लिया। अब इसमें देखिएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये 1, चूँकि ये 1 तो फील्ड का एलिमेंट है ही आपका, और 1 यक्स आर, तो ये आल्सो बिलोंग्स टू माय डियर, आल्सो बिलोंग्स टू एल एस। चूँकि अब इसका एल एक्स आर बराबर x1 लेंगे तो आप x1 लेंगे, फिर आप x2 लेंगे, तो इस तरह से आपके पास ये मिल जाएगा, हमको सेट ऑफ एल एस में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब इट ऑलवेज, देयरफॉर यस इज always subset of लीनियर स्पॉन यस का, ये हमेशा सबसेट आपका होगा। नाउ अब देखिएगा आपके पास यहाँ पे जो है, या अब एक आपका एलियस, अगर एलियस है तो ये यस को कंटेन करने वाला सबसे लोवेस्ट आपका सब स्पेस होगा। देखते हैं हम यहाँ पे लीनियर स्पान को सब स्पेस प्रूफ कैसे करते हैं। एलियस is a subspace of BF. एलियस is a subspace of BF। अब यहाँ पे एलियस आपका मानते हैं कि ये सब स्पेस होगा, तो सब स्पेस के लिए हम क्या प्रूफ करने के लिए 2 एलिमेंट लेंगे। लेट हियर सॉल्यूशन देखते हैं, या लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ। इस एफ का एलिमेंट लिया आपने, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एल एस। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू एल एस तो आपको क्या दर्शाता है, सच दैट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा 3 x3 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n xn माय डियर, ऐसा। एंड y क्या बताता है हमको, y इक्वल टू बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 y3 सॉरी, ये y1 y2 y3 प्लस डॉट डॉट बीटा n वाई एन, जहाँ पे अल्फ़ा इज एंड बीटा इज बिलोंग्स टू एफ, एंड आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n तक। ओके, चूँकि ये आपके एलियस के एलिमेंट है, तो ये दोनों नंबर, इनके जो नंबर होंगे फाइनाइट ही होंगे आपके, तो इसका मतलब हुआ एक्स और वाई इस टाइप के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा लिया। अब ये अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू, अब अल्फ़ा वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या, 2 फील्ड के एलिमेंट लेंगे और 2 इसके लेंगे। अगर ये दोनों एलिमेंट इस एलियस में मिल जाते हैं तो दिस इज सब स्पेस ऑफ दिस मिल जाएगा हमको। तो हम ऐसा करेंगे, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे, अल्फ़ा, अब एक्स की वैल्यू रखिएगा, अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा 3 x3 प्लस डॉट डॉट
अल्फ़ा एन एक्स एन, ऐसा लिखा, प्लस बीटा लिख दीजिएगा बीटा 1 y1, बीटा 2 y2, बीटा 3 y3 प्लस डॉट डॉट बीटा एन वाई एन, बीटा एन वाई एन। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा 3 x3 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा एन एक्स एन प्लस बीटा 1 y1 प्लस बीटा 2 2 y2 प्लस डॉट डॉट प्लस बीटा एन वाई एन। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। और इसके बाद फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज, देखिए अल्फ़ा 1 और ये x1 और फिर आपके पास अल्फ़ा 2 x2 अल्फ़ा 2 x2 अल्फ़ा 2 x2 माय डियर। और फिर देखिएगा अल्फ़ा 2 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा एन एक्स एन, इस तरह से लिखोगे इसको। एंड प्लस बीटा 1 y1 प्लस बीटा 2 y2 प्लस डॉट डॉट प्लस बीटा एन वाई एन, ऐसा लिख देंगे माय डियर। ओके, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अल्फ़ा एक्स, तो ये भी अगर आपके पास प्लीज योर अटेंशन, यानी अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं, अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं। तो जब चूँकि फील्ड हमारी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये आपकी अप्लाई हो सकती है। इसका मतलब दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू अल्फ़ा 1, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू एफ, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू एफ। तो ये इस तरह से आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में माय डियर लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। 10 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई एक्सप्रेस्ड as a linear combination of the finite set yes, इसको ऊपर लिख देते हैं, ऑफ द फाइनाइट set S equal to x1 x2 डॉट डॉट xn। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं।
जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस किया जा सकता है, हेंस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू एल एस। ये लीनियर स्पाउन का एक एलिमेंट हो गया, जो है आपका बिलोंग कर गया। देयरफॉर या देयरफॉर एल एस इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस बी एफ। ये आपका सब स्पेस हो गया। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं माय डियर। लेट एस इक्वल टू आपके पास 0 1 0 एंड 0 1 1। ये आपका एक यस दिया हुआ है। बी ए सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस। कौन सा वेक्टर स्पेस? R पे ये इसका वेक्टर स्पेस ले सकते हैं। देन एलियस क्या होगा? एलियस इक्वल टू अल्फ़ा 1 वेक्टर इसका लिखिए 0 1 0 प्लस अल्फ़ा 2 0 1 1। ये एलियस के एलिमेंट होंगे आपके। और जब ये एलियस के एलिमेंट होंगे फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू R। ये रियल नंबर्स के एलिमेंट है माय डियर आपके। तो आप देखेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू, दिस इज अल्फ़ा 1 एंड 0 अल्फ़ा 2 इस तरह से हो जाएगा। ये दिस इज इक्वल टू, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0, इसको ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो 0 प्लस 0 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 0 प्लस अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू R। दिस इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू R। इस तरह से आपके पास ये मिला। अब इसमें से देखिएगा, इसी को लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? A 0 AB दिस इज इक्वल टू, ये 0 लिख सकते हैं, ये A लिख सकते हैं और ये B लिख सकते हैं। एंड ये का A B बिलोंग्स टू R। इस तरह से, और इसको आप प्रूफ कर चुके हैं। ये आपका देखिए ट्रिपल का सेल्फ स्लैश जो है आपका ट्रिपलेट का क्या है, ये वेक्टर स्पेस है। तो इसका मतलब दिस इज ए वेक्टर स्पेस, ये जो है दिस इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ R3 R। Hence, alias is a subspace of vector space R3R।
ओके, थैंक यू।